बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होते ही सियासी दल अपने अपने तरीके से वोट बैंक को साधने में लग गए हैं। इसी क्रम में सीएम नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी महासमर से पहले वह अपने हर पेज को कस लेना चाहते हैं, लिहाजा सीएम ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। इसी बीच उन्होंने मुस्लिम नेताओं के साथ भी बैठक की है, जिसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। इस बैठक के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंच गए हैं। ऐसे में दोनों की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा कौन सा दांव चल दिया है कि तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है और लालू यादव भी सीएम से मिलने पहुंच गए। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का कोर वोटर अति पिछड़ा है, लेकिन उन्होंने अपने वोट बैंक के विस्तार को लेकर भी कवायद शुरू कर दी है। सियासी पंडितों की माने तो सीएम अब अति पिछड़ों के साथ साथ अति पिछड़ा मुसलमानों को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। बिहार में जातीय गणना के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17.70% है, जो एक बड़ा वोट बैंक है। लिहाजा मुस्लिम समुदाय का झुकाव जिधर होगा उसका पलड़ा बेहद मजबूत हो सकता है और नीतीश कुमार इसे काफी बेहतर तरीके से समझते हैं। इन्हीं आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बड़े मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी सियासी चाल का आगाज भी कर दिया है। बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री अपने आवास पे अल्पसंख्यक नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई। इस मीटिंग में अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई है। मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करने पर जोर दिया गया है। सीएम नीतीश ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी सावधान रहने को कहा है। उन्होंने कहा है कि यह भाजपा की बी टीम है और आगामी चुनाव में वोट काटने के लिए जगह जगह अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में इनके मंसूबे को पूरा नहीं होने देना है। वहीं दिल्ली से पटना लौटते ही लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। चर्चा है कि मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक के बाद लालू नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। इसका कोई गहरा मतलब हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से दोनों नेताओं के बीच मुलाकात का सिलसिला काफी बढ़ गया है, कभी 5 मिनट के लिए तो कभी 15 मिनट के लिए। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राबड़ी आवास पहुंचकर लालू से मिले थे और हाल में जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे तो नीतीश कुमार राबड़ी आवास जाकर तेजस्वी यादव से भी मिले थे। ऐसे में दोनों की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं जातीय गणना की रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद इस बैठक का बड़ा सियासी महत्व बताया जा रहा है। जदयू की नजर राज्य के मुस्लिम वोटर पर है। जदयू मुसलमानों के वोट बैंक को साधने की तैयारी में जुट गई है, जबकि आरजेडी का आधार वोट यादव और मुसलमान है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीएम नीतीश कुमार के इस दाव ने तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि मुसलमान को आरजेडी का कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में सीएम के इस दाव से आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। सियासी पंडित इसकी आशंका जता रहे हैं। सियासी विश्लेषकों के मुताबिक नीतीश कुमार के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक में इस पर खास रणनीति बनाई गई है। सर्वे के मुताबिक प्रदेश की कुल आबादी में करीब 10% अति पिछड़ा मुसलमान है, जिन्हें पसमंदा मुसलमान भी कहा जाता है। अब तक बिहार में आरजेडी, जदयू समेत कई पार्टियां सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करती थी, लेकिन जातीय गणना होने के बाद अब पसमंदा मुसलमानों पर जदयू की नजर है। कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल्य सीटों पर पसमंदा को टिकट में तरजीह भी दी जा सकती है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.70% यानी करीब 18% है।
13 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 12 से 67% मुस्लिम वोटर हैं। लिहाजा समझा जा सकता है कि अगर ये वोटर एक मुश्त किसी पार्टी या गठबंधन को मिलते हैं तो चुनावी नतीजे पर क्या असर पड़ेगा। बता दें कि जदयू से मुस्लिम वोटर दूर होते जा रहे हैं। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। आश्चर्यजनक बात यह रही कि उनमें से एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश कुमार ने 2017 में महागठबंधन का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। शायद यही वजह रही कि मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको भरोसेमंद नहीं माना और 2020 में विधानसभा चुनाव में उन्हें सबक सिखा दिया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार से मुसलमानों की नाराजगी शायद इसीलिए रही कि वो उस नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, जिससे ज्यादातर मुसलमान पसंद नहीं करते हैं। जातीय सर्वेक्षण के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में मुस्लिम आबादी 17% से अधिक हो गई है। हिंदुओं में सर्वाधिक आबादी भले यादवों की हो, पर धर्म के आधार पे मुस्लिम आबादी बिहार में उससे अधिक है। ऐसे में बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार फिर मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने में जुटे हैं।